Good morning, students. Class 9th is matter around us here. In this topic, we were discussing about the two important changes, that was physical change and chemical change. Students, हमने previous video में chemical change and physical change के बारे में पढ़ा. I have given so many examples of physical change and chemical change. After that, I told the difference between physical change and the chemical change. And today, students, we are with the solution. तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी द सॉल्यूशन एंड सम टेक्निकल टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ओनली. और आज का हमारा पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन पे रहेगा. सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक from your NCERT book from chapter number 2. So let's start with the solution. Students, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से कि ये सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन what is solution? Actually, students, what is the solution? Solution is the homogeneous mixture of two or more substances. Solution is the homogeneous mixture of two or more substances that may be both the substances may be in the form of liquid, means liquid plus liquid, may be that actually solution में, especially in solution, we consider two components. एक जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स आपका सोल्यूट होता है, और जो सेकंड जो कंपोनेंट्स होता है वो आपका होता है स्टूडेंट्स सॉल्वेंट. तो यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. यू नो दैट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कब बनता है स्टूडेंट्स? when we combine two important components. One is the solvent plus solute. तो स्टूडेंट सोलवेंट और सॉल्यूट इन दोनों का ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा. यू कैन राइट सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज द टोटल सम ऑफ सोलवेंट एंड सॉल्यूट. सबसे पहले स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सोल्यूट. ये सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स यू विल नॉट गेट एनीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूट. आफ्टर दैट वी विल कम इन द अगेन सॉल्यूशन डेफिनेशन. ओके, तो स्टूडेंट्स वी स्टार्ट विद द सोल्यूट. सोल्यूट को डिफाइन करने से पहले, बिफोर डिफाइनिंग द सोल्यूट, आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स? आई हैव टेकन सम वाटर एंड इन दैट वाटर आई हैव एडेड, सपोज दैट 10 ग्राम, आई हैव टेकन 100 ग्राम or 100 ml of water. In 100 ml of water I have added 10 gram of common salt. Okay students, what I have added? I have added 10 gram of common salt. Here 100 ml water is there. So students, I have got here two components. First component that water, and second one is the common salt. Okay, what is 100 ml and that common salt is 10 gram. So first of all you have to see that which one has got more quantity. सबसे पहले ये देखना है कि स्टूडेंट ज़्यादा कौन है इसमें से. तो वाटर जो है आपका
water has large amount, okay, and here common salt is 10 gram only. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लार्जर अमाउंट वाला कौन सा हुआ? लार्जर अमाउंट वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया आपका वाटर. वाटर हैज गॉट लार्जर अमाउंट, लार्ज अमाउंट, एंड दिस इज द स्मॉल अमाउंट, क्योंकि इसका जो है ये तो 10 ग्राम ओनली ना, स्मॉल अमाउंट. ओके स्टूडेंट्स, so here we have got two component, one is the water here and other is the 10 gram of common salt. Okay students, so this here water is in the liquid in state and that common salt it is solid in state. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक लिक्विड है और जो दूसरा कंपोनेंट्स है जो हमारे पास वो है सॉलिड है. ओके स्टूडेंट्स, तो सॉलिड एंड लिक्विड. माइट बी दैट, ये भी हो सकता था कि यहाँ पे हमारे पास 100 ml वाटर था तो यहाँ पे हमारे पास 10 ml ऑफ एल्कोहल भी हो सकता था, एंड दे माइट बी बोथ इन द सेम फेज. सेम फेज मीन्स बोथ विल बी इन द लिक्विड. तो इट डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है. यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स 100 ml ऑफ वाटर है और यहाँ पे मेरे पास क्या 10 ml ऑफ अमोनिया गैस भी हो सकती थी, 10 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती थी. तो दोनों को मिक्स करता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करता, फिर भी क्या बन जाता? सॉल्यूशन तो बन जाता ना. सो हियर मीन्स हियर दिस लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड. हियर लिक्विड, अनदर में बी लिक्विड, दिस लिक्विड अनदर में बी गैसियस, मीन्स दीज आर द फेजेस. Phases may be different, doesn't matter in the solution. So students, here I have given the example of 100 ml of water and 10 gram of common salt. This 100 gram of water actually it is a liquid, but it is large in amount. So the component in the solution which has got large amount, that will be solvent. वो आपका solvent होगा स्टूडेंट्स, जिसकी अमाउंट लार्ज होगी that will be solvent. And the component in the solution, the component which is present in the solution but in small amount, that will be the solute. So here in this example, water is here solvent and common salt is here solute. So first of all you have to check that who has got the large amount, who has got the less amount. That large amount one, that is the solvent, and the less amount one, that is the solute. So here I think that these terms are clear. So first here I will define the solution. So actually solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Example of solution, so many examples are there. I have given also, like that lemnoid, nimbu pani. Okay students, after that शुगर सॉल्यूशन. शुगर का सॉल्यूशन कब बनेगा? व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, देन वी विल हैव द शुगर सॉल्यूशन. आफ्टर दैट साल्ट सॉल्यूशन. ये साल्ट सॉल्यूशन कब बनेगा स्टूडेंट्स? व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ साल्ट इन वाटर, then it will be the
salt a solution. Okay students, so these are the example of solution. Okay, now your solution nature we have to discuss. So in the solution I have told the two components, one was the solute, other was the solvent. So first I will define that. So here what is solute? ये solute क्या होता है students? I am going to define this. So a solute is that component. A solute is that component of solution which has small amount. So a solute is that component of the solution which has a small amount. Okay, example, in salt solution, salt is solute. Now students, solvent, ये solvent क्या होता है students? The component of the solution which has large amount is known as solvent. Water is solvent. And one more thing students, एक आपको दिमाग में जो एक आइडिया रखना है कि वह चीज, वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व होता है, जैसे कि सोल्ट डिजोल्व होता है वाटर में, तो सोल्ट क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। वाटर क्या हो गया? वाटर क्या है स्टूडेंट? सोल्वेंट। ठीक, सपोज दैट वी आर एडिंग वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल में पानी मिलाते हैं। अब आप पानी में एल्कोहल मिला रहे हैं या एल्कोहल में पानी मिला रहे हैं? यू आर एडिंग वाटर इन एल्कोहल और एल्कोहल इन वाटर, ये तो आप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। सम पीपल कंज्यूम लेस वाटर, मोर एल्कोहल, सम पीपल टेक लेस एल्कोहल, मोर वाटर। सो बोथ द केसेस आर डिफरेंट, दोनों ही केसेस अलग अलग है स्टूडेंट्स। व्हेन एल्कोहल इज लेस, water is more, then alcohol becomes solvent. When alcohol is more in amount, when you are mixing water, when alcohol is more and water is less, so water is here solute, alcohol is solvent. When water is more, alcohol is less, then alcohol is here solute and water is solvent. So students, I have defined solute and solvent. And now we will see characteristics of solution. Characteristics of
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन में ऐसी क्या खास बात होती है, सॉल्यूशन की क्या खास बात होती है? वी हैव स्टडीड अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, characteristics of heterogeneous mixtures, that characteristics of the elements, characteristics of compounds. We have seen their characteristics. So yes, solution also. So students, first of all, you know that solution is homogeneous in nature. पहली बात तो यह है कि ये homogeneous होता है। इनके जो particles होते हैं वो क्या होते हैं, thoroughly mixed होते हैं। तो first solution is a homogeneous in nature. सेकंड स्टूडेंट्स, मान लो सपोज आपने वाटर में शुगर को डिजोल्व कर दिया, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में किया और शाम को आपने देखा इवनिंग टाइम में, यू विल फाइंड दैट स्टिल इट इज सॉल्यूशन। नो पार्टिकल्स आर लेफ्ट, नो पार्टिकल्स यू कैन सी एट द बॉटम। आपको बॉटम में कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन्स दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। It means the particles of the solution never settle down at the bottom when they are left undisturbed. Means particles of solution don't get settled down at the bottom when it is left undisturbed. Third thing, students, the solution cannot be filtered. We cannot filtrate the solution. हम सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते स्टूडेंट। सपोज दैट यू वांट टू फिल्टर द योर sugar solution, salt solution. Anything you will see on the filter paper, on that your filtering device? No, nothing we can see, because the particles of the solution are so tiny, are so small that they can be passed through the filter paper. On the filter paper, nothing we will see. So you can write the particles of solution are so tiny that they can be passed through filter paper. It means no filtration required. आपको फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, ड्यू टू द small size of the
particles they cannot scatter the light। जैसे स्टूडेंट्स आप किसी कंटेनर में सॉल्यूशन आपने भर रखा है और जैसे ही उस पर आप टॉर्च से लाइट डालोगे तो जो है एक आपको विजिबल पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज स्कैटरिंग विल नॉट बी, बिकॉज द particles of the solution are so tiny that they cannot scatter the beam of the light which falls over them। उनके ऊपर जैसे ही हम लाइट डालेंगे, सोर्स का लाइट डालेंगे, तो स्टूडेंट्स उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको स्कैटरिंग नहीं कर सकते और आपको एक विजिबल पाथ सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगा। इट मीन्स दिस इज द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट फिनोमेना विल नॉट टेक प्लेस इफ you have got the solution। Okay students, so here we have discussed, and now the size of the particles are so small, means they are in nanometer, they are even that they are smaller than 1 nanometer। 1 nanometer means students 1 nm, 1 nanometer जो होता है उसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स से 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर हम 1 मीटर में 10⁻6 का डिवाइड देने पे उनकी जो साइज आएगी दैट विल बी 1 नैनोमीटर। इट मीन्स यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू योर नेकेड आइज। आप अपनी नेकेड आइज से पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट we have discussed about the characteristics of the solution। Okay students, after that we will see saturated solution। saturated solution, ये saturated solution क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इट, आफ्टर दैट आई लाइक। स्टूडेंट्स सैचुरेटेड क्या होता है एक्चुअली? स्टूडेंट्स आई एम गिविंग वन एग्जांपल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास 100 ml वाटर है, ओके, यू हैव स्टार्टेड डिजोल्विंग सम कॉमन साल्ट। पहले आपने थोड़ा कॉमन साल्ट डाला, फिर आपको स्टीर किया, आपने उसको अच्छे से डिजोल्व किया, इट हैज़ गॉट डिजोल्व। फिर आपने सेकंड स्पून ली, दैट ऑल्सो यू हैव पुट इन दैट वाटर, अगेन वी यू स्टीर्ड, फिर आपने उसको स्टीर किया, अगेन दैट सॉल्ट हैज़ गॉट डिजोल्व। तो वंस मोर स्पून यू टोक एंड देन ऑल्सो इट गॉट डिजोल्व। बट स्टूडेंट्स हाउ मेनी टाइम्स? ये कब तक चलता रहेगा? क्या ऐसा कोई टाइम आएगा जब वो सॉल्यूट जो आप डाल रहे हो, जो कॉमन साल्ट जो आप ऐड कर रहे हो, वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा? ऐसी स्टेट क्या आती है क्या? यस, दिस स्टेट्स विल कम। This state comes when now you cannot add more solute in the solvent। अब क्या है फ्रेंड्स, एक स्टेज ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप ऐड करना चाहोगे, ऐड करने के बाद वो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगी। इट मीन्स नाउ योर सॉल्यूशन हैज़ गॉट सैचुरेटेड। इसका मतलब अब आपका सॉल्यूशन है वो संतृप्त हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है। तो दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन in which you can say saturated solution is that solution in which we cannot add more salt, we cannot add more solute। जब हम more solute ऐड नहीं कर पाएंगे, that solution is known as the saturated solution, और वो आपका saturated solution जाएगा।
नाउ दिस इज द सेचुरेशन लेवल। यहाँ पे लेवल आ गया है, कौन सा लेवल आ गया है? सेचुरेशन लेवल। अब आपका जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेटेड हो चुका है। अब इफ़ यू विल ट्राई ऐड, अगर हाफ ग्राम ऑल्सो यू विल ट्राई टू ऐड, देन इट विल नॉट डिजोल्व, फिर आप उसको डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। दिस इज द सेचुरेटेड। दिस सेचुरिटी कैन बी इंक्रीज्ड इफ़ यू हीट। अब स्टूडेंट्स उस सॉल्यूशन को अगर आप हीट करोगे तो फिर क्या होगा? इसकी सेचुरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड इफ दिस टाइम you will try, if this time you will try to add, you can add it. It means now this is unsaturated solution. So we have discussed about the saturated solution, we have discussed about the unsaturated solution. Okay students. And now solubility. In the saturated solution, when the solute is dissolved, that is its solubility. You can say that solubility is defined as the amount of solute that can be added in given amount of solvent at the certain temperature. This is its solubility. Every substance has got its own solubility. Like that, some substances, suppose that one substance is there, in 100 ml, that substance we can add 40 ग्राम। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, मान लो कि हमारे पास 100 ml वाटर है और उसमें हम 40 ग्राम तक क्या कोई भी जो सोल्यूट है उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम 10 ग्राम को भी 100 ml में हम इनको डिजोल्व नहीं कर सकते। इट मीन्स दोज सोल्यूट विच कैन डिजोल्व मोर in given amount of the water, they have got more solubility, and the substance that can be added in that given amount of the water or that solvent at the given temperature, it means they are less soluble. Some are more soluble and some are less soluble. Okay students, remaining we will see in the next video. So thank you, have a nice day.